वोट चोरी करके पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी के इस बयान से पूरे देश में हड़कंप मच चुका है। राहुल गांधी के समर्थन में उतर चुकी है एआईएमआईएम के कई बड़े नेता। साथ ही सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोट चोरी पर दिया है राहुल गांधी को बयान। क्या मोदी जी का साथ छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू? यह वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया है? क्या वाकई में इस बार लोकसभा इलेक्शन 2024 में नरेंद्र मोदी जी की नहीं बल्कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली थी? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोट चोरी करके उनको पीएम बनाया है? इस मुद्दे पर सबसे पहले आप राहुल गांधी जी के इस रिपोर्ट को देखिए। सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। यह कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने तो राहुल गांधी जी द्वारा दिए गए इस बयान का सबसे पहला समर्थन इम्तियाज जलील साहब ने किया है। इम्तियाज जलील साहब एआईएमआईएम महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं और उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। इम्तियाज जलील साहब ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई थी, इसमें कोई शक नहीं, और मैं भी इसका शिकार हूं, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब भी देखते देखते हार गए थे जबकि वो जीत रहे थे। उनके बाद एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता वारिस पठान जी ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी ने जो भी कहा है उस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं। एक घर में 80 वोट का दावा भी सच साबित हो चुका है। राहुल गांधी जी ने जो एक घर में 80 वोट का दावा किया था, उस पर पड़ताल करते हुए नेशनल मीडिया उस घर पर पहुंची और वहां जाकर उनको पता चला कि यह बात सच है। जिस एड्रेस पर 80 वोट का खुलासा किया गया था वो एड्रेस भी सही है और वहां पर 80 वोट का मिलना भी सही है। जिसके बाद महाराष्ट्र में एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर के बारे में बात कही गई थी, लेकिन जब लोगों ने ऑनलाइन महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट में जाकर इस बारे में पड़ताल करने की कोशिश की
तो अफसोस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लिंक ही फेल हो गया। यानी लोग जो पता करना चाहते थे वो पता नहीं हो पाया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी हद तक मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसको देखते हुए पूरा भारत इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ आंख बबूला हो रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जो इल्जाम लगा है और जिस तरीके से सच्चाई बाहर आ रही है, लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जूते चप्पल पहना कर पूरे सोशल मीडिया में फोटो डाल रहे हैं और उनको देशद्रोह तक कर रहे हैं, जिसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब खुलकर सामने आई है। और राहुल गांधी जी ने जो इलेक्टोरल डाटा मांगा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उस पर जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 1 लाख पोलिंग बूथों की सीसीटीवी फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे। अरे भाई, 1 लाख सीसीटीवी फुटेज नहीं चाहिए। जिस बूथ में शक है, जहां पर शक है कि वहां बीजेपी चोरी से जीती है, उस बूथ का उनको सीसीटीवी फुटेज चाहिए। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वक्त राहुल गांधी द्वारा लगाए गए किसी भी इल्जाम पर जवाब देना नहीं चाहती है और मन घड़ंत बातें कह कहकर सोशल मीडिया में वो डाल रही है, जो कि भारत के लिए, भारत की आजादी और लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। इस मुद्दे पर गोदी मीडिया खामोश है, गोदी मीडिया इस पर चुप्पी लगाए हुए है, लेकिन संदीप चौधरी जो एबीपी न्यूज के एंकर है वो खुलकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं और संदीप चौधरी को हम जैसे भारतीय युवाओं का सलाम है। तो सवाल यह है कि जो इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 2024 में जैसा रिजल्ट सामने आया, जिसमें 543 लोकसभा की सीट में एनडीए ने 295 सीटें जीती थी और इंडिया अलायंस ने 232 और अदर पार्टियां 16 सीटें जीती थी, ये एक्चुअली में फेक है। अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी जी का रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग इंडिया अलायंस 290 सीटें जीत रही थी, जबकि एनडीए अलायंस 235 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही थी और अदर पार्टियां 16 सीटें जीत रही थी। यानी इस बार सरकार इंडिया अलायंस की बनने वाली थी, ना कि नरेंद्र मोदी जी की। क्योंकि सरकार, देखिए, टोटल सीट है 543। इन 543 में 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी पार्टियां लोकसभा की सीटें जीतेंगी, 273 72 उसी की सरकार बनेगी। तो सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत थी और यहां पर एनडीए अलायंस 295 सीटें जीती है, जबकि उसमें से बीजेपी 240 कुछ सीटें जीती। यानी सरकार में आने के लिए बीजेपी 20 सीटें अभी भी पीछे है, लेकिन किसी तरीके से बीजेपी ने वो सीटें हासिल की। और वो सीटें कैसे हासिल हुई? वो सीटें हासिल करने में सबसे बड़ा योगदान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, जैसा कि राहुल गांधी जी के रिपोर्ट में सामने आया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मनमानी आज भी जारी है। बिहार में जो एसआईआर चल रहा है, उस एसआईआर में एक रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया है। उसमें कहा गया है कि पति का नाम लिखा है हस्बैंड हस्बैंड, पिता का नाम लिखा है फादर फादर और माता का नाम लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसे डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इकट्ठा कर रही है। इस तरीके से एसआईआर बिहार में कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि 60 लाख लोगों का नाम कटाया जा चुका है। ओवैसी साहब ने एक रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि 60 लाख बिहार के रहने वाले लोगों का नाम कटा है। अधिकतर ये वो लोग हैं और उस एरिया में नाम कटा है जहां पर बीजेपी को कभी वोट ही नहीं पड़ता है। यानी बीजेपी 2019 से जीत ही नहीं रही, बल्कि जबरदस्ती जितवाई जा रही है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी देश का लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। राहुल गांधी की रिपोर्ट ने पूरे देश में खलबली मचा रखी है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो इस वक्त नरेंद्र मोदी के 2 बैसाखी बने हुए हैं, क्या ये लोग अपनी बैसाखी को वापस खींचेंगे या इनके जीतने में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हाथ है, ये हम नहीं जानते। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आज भी नरेंद्र मोदी जी से अपना समर्थन वापस खींच लेंगे और इंडिया अलायंस से जुड़ जाएंगे, तो आज भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनका पूरा सरकार इन्हीं 2 बैसाखियों पर टिका है। लेकिन यह फैसला मैं आपके दरमियान छोड़कर जा रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस में आएंगे या फिर वो अपनी कुर्सी, अपना समर्थन मोदी जी के साथ बरकरार रखेंगे? आप इस सवाल का जवाब कमेंट पर जरूर दीजिए। हो सकता है कि एमआईएम 1 सीट जीती है और वो 3 सीट जीतने वाली थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी की धांधली से एआईएमआईएम द्वारा, एआईएमआईएम के जो नेता हैं इम्तियाज जलील साहब और अख्तरुल इमान साहब को भी ऐसे ही हरा दिया गया होगा, क्योंकि मोदी जी जानते थे कि एमआईएम पावर में आएगी, सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी का होगा। तो ओवैसी साहब के अलावा जो 2 व्यक्ति हारे हैं, तो क्या उनका हार का जिम्मेदार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है? हम नहीं जानते। इस बात का फैसला आप जो लोग रहते हैं वहीं कीजिए, पता कीजिए, आरटीआई डालिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल खड़े कीजिए। इस वीडियो को अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल
जय हिंद।